क्रम और उसकी जानकारी के स्रोत के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्खनन से मिले साधनों के आधार पर 1946 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु नदी के आसपास माना जाता था। परंतु आज़ादी के बाद हुए पुरातात्विक उत्खननों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो है वो सिंधु नदी के आसपास ही नहीं बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके कम से कम आज 1400 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। यह पंजाब, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दानियाबाद तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो वर्तमान पाकिस्तान और मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से निश्चित ही बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर है वो जम्मू कश्मीर में मांडा, और दक्षिण में सबसे भाग है इसका महाराष्ट्र के दानियाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडेर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्र विस्तार की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियाँ बताई। तो चलिए अब देख लेते हैं कहाँ किस देश में कितने स्थल हैं। तो 1946 से पहले मतलब आज़ादी से पहले हड़प्पा सभ्यता के करीब 40 स्थल खोजे गए थे, जिसमें से एक था रंगपुर जो भारत में था, और दूसरा था कन्हैयाल जो कि भारत में है, कन्हैयाल कोटननिहाल जिसका नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफगानिस्तान में इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान में सुर्तगोई और मुंडी का दो स्थल हैं जो कि हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। और देखिए, उत्तर में सबसे उत्तर में यही पड़ते हैं सुर्तगोई और मुंडी का, परंतु उसके बीच का जो क्षेत्र है वह खाली है, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र नहीं माना गया है, अपवाद स्वरूप इसे रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो सुर्तगोई जो है वो कोई व्यापारिक चौकी रही होगी। ठीक है, सुर्तगोई से पटुए के बीच से भरा एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है, और ये सुर्तगोई जो है ये अक्सस एवं कोकचा नदियों के संगम स्थल पर है। ठीक है, और यहाँ से नहरों के अवशेष मिलते हैं, शुष्क कृषि के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान प्रांत में इसके कौन कौन से स्थल हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में तो दक्षिणी बलूचिस्तान है, सिंध है एवं पंजाब प्रांत है। तो देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान में हमारा सबसे जो दक्षिण में सुतका गेंडोर है, उसके बाद सुतका को है, बालाकोट है, डाबरकोट है। सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी के तट पर है, और इसकी खोज जो है आर्लेस्टाइन ने की थी, और इसे हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक चौराहा भी कहा जाता है। ठीक है, सुतका को और सादी कौर नदी के तट पर है, जिसे जॉर्ज एफ डेल्स ने खोजा था। डाबरकोट को आरएन स्टाइल ने खोजा था। बालाकोट बिंदार नदी के तट पर स्थित है। देख लीजिए आप, इसमें PDF है, इसमें देखते जाइएगा। अब देखिए सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत में हमारा मोहनजोदड़ो है, चन्होदड़ो है, कोटदीजी है, आमड़ी है, अलीमुराद है एवं जुडेरजोदड़ो है। ये प्रमुख स्थल सिंध प्रांत में पड़ते हैं। अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देख लेते हैं। पंजाब प्रांत दो पड़ता है ना, एक भारत में पड़ता है और एक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत को देखते हैं। तो वहाँ हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान है, रहमान ढेरी है, गुमला है, जलीलपुर
चकपुर बानेस्याल है यहाँ के प्रमुख स्थल। ठीक है, भारत में देखते हैं तो आज के भारत में तो हरियाणा में देखिए, हरियाणा में राखीगढ़ी है, सिसवल है, कुनाल है, बनावली है, मिताथल है, बालू है। अब भारत के पंजाब में देखिए रूपनगर। ये जो रूपनगर या रोपड़ जो है यह आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है। कोटलानी हंगा खान है, चौक 86 है, बाड़ा है, संगोल है, डेढ़ माजरा है। अब जम्मू कश्मीर में मांडा है, आप जानते हैं, मैंने बताया था, जो चिनाब नदी के तट पर JP जोशी और मधुबाला ने इसकी खोज की थी मांडा की। ठीक है, और ये जो मांडा जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है। राजस्थान में देख लीजिए आप, कलिबंगा है, बालाथल है एवं तरखानवाला डेरा है। ठीक है, राजस्थान में। उत्तर में देखिए आलमगीरपुर मेरठ में, बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरपुर में है। आलमगीरपुर जो है वो सैन्य सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर, बड़गांव एवं हुलास परवर्ती सैन्य सभ्यता है। यूपी के मुजफ्फरनगर के मांडी से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले। देखिए मुजफ्फरनगर, यूपी का जो मुजफ्फरनगर है वहाँ एक मांडी है, कोई गांव या वहाँ से स्वर्ण सिक्के जो हैं काफ़ी अधिक मात्रा में मिले हैं। यहाँ टकसालगिरी होने का अनुमान पुराविदों ने लगाया है। बागपत जिले में स्थित सनौली है। देखिए सनौली जो आजकल इस पर ज़्यादा खोज हो रहे हैं। यहाँ 125 मानव समाधान, 300 वाला कब्र, तांबे के ढेर तथा 2 ताम्र तलवार मिले हैं। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम चरण जो है उस चरण का इसे माना गया है सनौली को। अब गुजरात में देख लो तो देखिए सबसे सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में है। गुजरात में ही खोजे गए हैं। सबसे सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में ही है। यहाँ देखिए परिपक्व हड़प्पा चरण, मतलब जब हड़प्पा चरण का विकास हो रहा था तब की यहाँ 18 स्थल मिले हैं। और उत्तर हड़प्पा काल के, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होने वाला था उससे पहले उसके स्थल जो मिले हैं वो 120 स्थल है। तो चलिए गुजरात के कौन कौन से स्थल है वो देखते हैं। रंगपुर है, रोजदी है, बाबरकोट है, पादरी है, ये सब हड़प्पोत्तर स्थल हैं। रोजदी जो है वहाँ से हाथी के अवशेष मिलते हैं। और एक खरवी जो है नामक स्थान जो है वहाँ हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड और तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। हाल ही में खंभात की खाड़ी में एक विशाल नागर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य हैं उनमें जलकुंड जो है उसमें उतरती हुई सीढ़ियाँ है, आयताकार चबूतरा है, मिट्टी की मोटी दीवारें बनी हुई हैं, 183 मीटर लंबा अन्नागार मिला है। द्वारका एवं बेट द्वारका से डूबी हुई उत्तर हड़प्पा बस्तियों की खोज की गई है। गुजरात के जो कुछ स्थल कच्छ के रण में तथा कुछ खंभात की खाड़ी में है। ये स्थल जो है आप निम्नलिखित PDF में देख सकते हैं। कच्छ में देख लीजिए कौन कौन से हैं। धौलावीरा है, सुरकोटदा है, देसलपुर है। और खंभात की खाड़ी में देख लीजिए रंगपुर है, लोथल है, रोजदी है, कुंतासी है, नागेश्वर है, प्रभास पाटन है, तिलोद है, नगवाड़ा है, शिकारपुर है, मेघम है, भोगन्नार है। भोगन्नार मतलब अन्नागार, वही महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में दाइमाबाद है जो सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है। और ये जो सभ्यता है इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार की भांति है। और देखिए इसके जो क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है वो भिन्न भिन्न इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रफल बताया गया है, जिसका क्षेत्रफल श्री रंगनाथ राव ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम
1600 किलोमीटर फैली हुई है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं। देखिए मांडा चिनाब नदी पर, सुतकाईगंज गुरदास की नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, दाइमाबाद परवरा नदी पर 2800 स्थलों की जानकारी हो चुकी है। अब यदि देखिए ये 2800 स्थल, कहीं 2800 किसी बुक में आपको 2800 मिलेंगे, कहीं 1400 मिलेंगे, कहीं 1000 मिलेंगे, ये अलग अलग मिलते हैं।